हेलो एवरीबॉडी। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का सभी का स्वागत। और विज्ञान एक्सप्रेस में मैं आपको बता दूं कि जितने भी नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए बता दूं कि विज्ञान एक्सप्रेस में लगभग हम लोग 160 वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुके हैं। और विज्ञान एक्सप्रेस रोज़ाना सुबह 11 बजे आता है, उसको आप ज़रूर देखिए। जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको भी देखिए। आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने चुन चुन कर इस जो सीरीज़ है हमारी विज्ञान सीरीज़, इसके अंदर हम लोग वीडियोस को लेकर आए हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। वंस यू बिकम फियरलेस, लाइफ बिकम लिमिटलेस। आपको बच्चों जीवन में जो एक डर है कहीं ना कहीं किसी कोने के अंदर, उस डर को निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा। जब आप निडर हो जाएंगे ना, तो सब कुछ, लाइफ भी आपकी क्या हो जाएगी, लिमिटलेस हो जाएगी। फिर लाइफ के लिए भी कोई सीमा नहीं रहेगी, याद रखना। तो अपने अंदर जो मन का डर है उसको निकालो, फिर देखो लाइफ में कैसे जादू होता है। ठीक है, इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है जीन के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जीन। क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीन के ऊपर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति की इकाई किसको कहते हैं? तो आप सबको मालूम होना चाहिए वंशागति की जो इकाई है वो कौन है? जीन है। ऑलराइट, जीन टर्म किसने दिया? तो जीन टर्म जोहानसन ने दिया। जोहानसन कौन से साल में दिया था? 1909। जीन शब्द जोहानसन ने दिया 1909 में। व्हाट इज सिस्ट्रोन? सिस्ट्रोन क्या है? सिस्ट्रोन वास्तव में एक फंक्शनल जीन है। क्या एक फंक्शनल जीन है? सिस्ट्रोन वास्तव में क्या है? एक लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए, राइट? क्या है ये? लेंथ ऑफ डीएनए है विच हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड समझते हो? प्रोटीन चेन। मतलब सिस्ट्रोन क्या है? यह डीएनए की एक लंबाई है, डीएनए की लंबाई है जिसके पास प्रोटीन श्रृंखला बनाने के लिए, प्रोटीन श्रृंखला बनाने के लिए आनुवंशिक सूचना होती है। आनुवंशिक सूचना होती है। क्या कहा मैंने? यह डीएनए की एक लंबाई है जिसके पास में प्रोटीन श्रृंखला बनाने के लिए आनुवंशिक सूचना होती है। इट इज़ द लेंथ ऑफ द डीएनए विच हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये एक फंक्शनल जीन है बेसिकली सिस्ट्रोन। म्यूटोन क्या है? इट इज़ यूनिट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटोन क्या है भाई? यूनिट ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन की इकाई, उत्परिवर्तन की इकाई है। याद रखोगे क्या है भाई? उत्परिवर्तन की इकाई है, यूनिट ऑफ म्यूटेशन है। रेकॉन, रेकॉन क्या है? यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है बेटा, यानी कि पुनर्संयोजन की इकाई है। पुनर्संयोजन की इकाई है, पुनर्संयोजन की इकाई है। ऑलराइट, हु गेव द टर्म सिस्ट्रोन म्यूटोन रेकॉन? सिस्ट्रोन म्यूटोन रेकॉन शब्द किसने दिए? तो सिस्ट्रोन म्यूटोन रेकॉन शब्द किसने दिए? तो ये जितने भी जो अभी अपन ने पढ़े ना, सिस्ट्रोन म्यूटोन रेकॉन, ये शब्द बेंजर ने दिए थे। किसने दिए भाई? बेंजर ने दिए। ये शब्द किसने दिए भाई? बेंजर ने दिए।
व्हाट इज स्प्लिट जीन? तो स्प्लिट जीन, पहली बात तो याद रखना, स्प्लिट जीन केवल यूकेरियोट्स में ही होता है। और स्प्लिट जीन के अंदर क्या होता है कि दो होती है, एक्सोन और इंट्रोन्स, दोनों होते हैं। एक्सोन और इंट्रोन इस तरीके से होते हैं, देखो, जैसे ये एक्सोन तो ये इंट्रोन, ये एक्सोन तो ये इंट्रोन, ये एक्सोन तो ये इंट्रोन, ऐसे। तो स्प्लिट जीन जो होती है उसमें एक्सोन और इंट्रोन होते हैं। एक्सोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्तेक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं इसे? व्यक्तेक। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तेक। और ये क्या है? अव्यक्तेक। ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस होती है, ये एक्सप्रेस सीक्वेंसेस है और ये इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस है, मतलब बीच बीच में इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस है, बिना काम की सीक्वेंसेस है ना। और जंपिंग जीन्स जो होती है, व्हाट आर जंपिंग जीन्स? जो अपना स्थान बदलती रहती है, इनको अपने ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। ट्रांसपोजोन्स अपना स्थान बदलती रहती है, इनको हम जंपिंग जीन्स के नाम से जानते हैं। रेट्रोपोजोन्स क्या होती है? तो आरएनए से जो डीएनए बनता है, आरएनए से जो डीएनए बनता है, आरएनए से जो डीएनए बनता है, राइट, उनको हम क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनता है, इस डीएनए को ही, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको रेट्रोपोजोन कहते हैं। मतलब एक तरीके से हम यूँ कहेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, राइट, उससे जो डीएनए बनता है, उस डीएनए को ही हम क्या कह देते हैं बेटा? रेट्रोपोजोन कह देते हैं। और रेट्रोपोजोन शब्द किसने दिया? ये शब्द किसने दिया? तो रोजर ने दिया। रॉजर्स करके साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या वर्ड दिया? रेट्रोपोजोन शब्द दिया। हु डिस्कवर्ड जंपिंग जीन्स? जंपिंग जीन्स जिसको कि हमने अभी जस्ट कहा था, ट्रांसपोजोन्स कहा था, ट्रांसपोजोन्स। तो ये जंपिंग जीन शब्द किसने दिया था? तो जंपिंग जीन शब्द दिया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका कि नाम था बारबरा मैकक्लिंटॉक। बारबरा मैकक्लिंटॉक ने नाम क्या दिया? जंपिंग जीन दिया। हु फर्स्ट रिपोर्टेड अबाउट स्प्लिट जीन? अभी अपन ने स्प्लिट जीन पढ़ा था ना बेटा, स्प्लिट जीन इज इक्वल टू एक्सोन प्लस इंट्रोन, व्यक्तेक व अव्यक्तेक इज इक्वल टू स्प्लिट जीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि स्प्लिट जीन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो उस साइंटिस्ट का नाम था फिलिप शार्प। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? फिलिप शार्प था। मेंडल यूज्ड द टर्म फैक्टर 4। देखो, मेंडल के ज़माने के अंदर मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे वो 1856 से लगाकर 1864 के बीच में किए थे। तो मेंडल को किसके बारे में जानकारी नहीं थी? जीन के बारे में जानकारी नहीं थी। आगे चलकर 1909 के अंदर जोहानसन ने इसी फैक्टर को ही क्या कह दिया? जीन कह दिया। तो वास्तव में मेंडल यूज्ड द टर्म फैक्टर 4। मेंडल ने जिस फैक्टर वर्ड को यूज़ किया था वही फैक्टर आगे चलकर क्या कहलाया? जीन कहलाया। ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीन के ऊपर। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं, इनके ऊपर ज़रूर एम्फेसिस कीजिएगा, इनको बार बार देखिएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू। विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही।